हेलो गाइस। मेरे फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अमेरिकन रिसेशन क्या होता है, वो कैसे हुआ। और आज मेरा सेकंड लेक्चर है और मैं ये बताऊंगी कि अमेरिकन रिसेशन जब भी कोई रिसेशन होता है तो गवर्नमेंट्स के क्या स्टेप्स होते हैं और बैंक और सेंट्रल बैंक्स के क्या स्टेप होते हैं। जब भी कोई इकोनॉमी जो होती है, अगर वो फॉल्स डाउन होती है, मतलब ऑफ कोर्स जीडीपी और इकोनॉमी फॉल्स डाउन होगी, तो उसकी डिमांड वहाँ पे क्या होगा कि डिमांड जो होगी वो फॉल्स डाउन ऑफ कोर्स होगी। प्रोडक्शन जो है वो भी फॉल्स डाउन होगा। तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक्स क्या स्टेप लेती है वो हम आपको बताते हैं। पहले तो हम गवर्नमेंट के बारे में बताते हैं कि गवर्नमेंट क्या स्टेप लेती है। गवर्नमेंट जो होती है इस स्टेज में क्या करती है कि वो जो टैक्सेस होते हैं, मतलब कि जैसे डायरेक्ट टैक्स होते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, वो उसे क्या कर देती है, उस टाइम रिड्यूस कर देती है। ठीक है। फिर उसके बाद जब अगर गवर्नमेंट क्या करते हैं, इनकम टैक्स रिड्यूस कर देगी ऑफ कोर्स, तो जो कंज्यूमर्स होंगे उनके पास, मतलब पब्लिक के पास ज़्यादा पैसे रहेंगे, मतलब कंजम्पशन जो होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक। कंजम्पशन ज़्यादा होगा तो ऑफ कोर्स डिमांड तो बढ़ेगी और फिर उसके बाद प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। सेम चीज़ क्या करती है, गवर्नमेंट करती है कि वो इनडायरेक्ट टैक्सेस भी मतलब कि रिड्यूस कर देती है। जैसे कि जीएसटी हो गया, वो जीएसटी को भी रिड्यूस कर देती है। तो क्या होगा कि गुड्स एंड सर्विसेज भी क्या होंगे, बहुत ज़्यादा चीप हो जाएंगे तो डिमांड उनकी बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो फिर उनका भी प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। ठीक। तो इन सारे केसेस में क्या होता है कि जब ये स्टेप्स गवर्नमेंट के द्वारा होते हैं, ठीक, और फिर गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे अपने एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा देती है। एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाने पर क्या होता है, वो ज़्यादातर वो स्कीम्स को लॉन्च करती है, वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च करती है। ठीक है। तो मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने एक्सपेंडिचर्स बढ़ाती है। ठीक है। ताकि जो पीपल्स के पास जो है, पीपल के पास क्या होंगे, पैसे ज़्यादा हों। ठीक है। और जैसे कि उनका कंजम्पशन बढ़े। ठीक है। और इकोनॉमी का ग्रोथ हो। ठीक है। इकोनॉमी का ग्रोथ हो तो जब स्टेप लेती है गवर्नमेंट, तो क्या होता है कि जब ये स्टेप लेती है गवर्नमेंट तो तब इसे कहते हैं हम लोग फिज़िकल एक्टिविज़म कहते हैं। और फिर अब हम देखते हैं कि अभी हमें ये देखना ज़रूरी है कि ऑफ कोर्स ये तो गवर्नमेंट्स के थे स्टेप्स। अब हम देखते हैं सेंट्रल बैंक्स क्या स्टेप्स लेती है। सेंट्रल बैंक्स भी, जो अभी इंडिया की बात करें तो सेंट्रल बैंक तो आरबीआई है यहाँ पे, लेकिन अभी हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में सेंट्रल बैंक जो है फेडरल रिज़र्व है। ठीक है। तो इस टाइम क्या करती है सेंट्रल बैंक की, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो मतलब रिड्यूस कर देती है, जिससे कि क्या करे कि बैंक्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले सके, और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वो फेडरल रिज़र्व से ले सके, और जो वो कंज्यूमर्स को कम इंटरेस्ट पे लोन दे सके। ठीक है। देखो, जब मतलब सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट को हटा दिया, फिर बैंक्स उनसे क्या करने लगी, लोन्स लेने लगी, लोन्स ली, और फिर उसके बाद वो कस्टमर्स को, बैंक्स जो हैं कस्टमर्स को लो रेट पे लोन्स देने लगी। लो रेट पे कस्टमर्स को लोन देने का ये मतलब था कि ताकि जो कस्टमर हैं, मतलब वहाँ के जो पीपल्स हैं, वहाँ के लोग जो हैं, उनको क्या, उनके पास मनी आए। ठीक है। और वो उनका एक्सपेंडिचर्स बढ़े। ठीक। लेकिन ये जितने भी काम हो रहे थे, ठीक है, जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट टैक्सेस हटा रही हुई है। ठीक है। तो
ऑफ कोर्स उनको जो गवर्नमेंट को है वो बहुत लॉस में हो रहा है, ऑलरेडी उनकी इकोनॉमी इतनी कम है, मतलब फॉल्स डाउन है, और वो इतना स्पेंड कर रहे हैं, तो कहाँ से पैसे आएंगे? पैसे तो थे ही नहीं उनके पास, ठीक। तब क्या करते हैं, तब इस टाइम इस सिचुएशन में कोई भी कंट्री जो है वो दूसरी कंट्री से बोरो करेगी। लेकिन जब वो बोरो करती है तो जाहिर सी बात है कि इतना एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो क्या होता है कि इकोनॉमी बढ़ाने के लिए हो सकता है कि जब आप बोरो करें तो हो सकता है कि वो जो हो, तो मतलब कि आप उस चीज़ को, वो कंट्री उस चीज़ को रीपेमेंट ना कर पाए, मतलब जितना आपने बोरो किया उसको वो वापस ना कर पाए, तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? सोवरेन डेट क्राइसिस बोलते हैं। सोवरेन डेट क्राइसिस भी बोलते हैं, और इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। और फिर से आपकी इकोनॉमी क्या हो सकती है? फॉल्स डाउन हो सकती है, ठीक। तो क्या होता है कि और ये जो पूरा केसेस होता है, ठीक है, वो क्या होता है? वो डब्ल्यू शेप में होता है, मतलब जैसे कि इकोनॉमी घटी, फिर बढ़ी, फिर आपने रीपेमेंट नहीं किया, तो मतलब फिर से डबल डिप्रीवेशन की कंडीशन आ गई, ठीक है, डिप्रिसिएशन की कंडीशन आ गई। ये फर्स्ट डेप्थ और ये सेकंड डेप्थ, ठीक। तो यूएसए जानता था कि मतलब ऐसी कंडीशंस आ सकती हैं कि वो रीपेमेंट ना कर सके, ठीक है। तो यूएसए ने क्या किया कि उसने विड्रॉ कर दिया किसी भी दूसरी कंट्री से सपोर्ट लेने, ठीक है। जब उसने विड्रॉ कर दिया सपोर्ट लेने से, तो क्या हुआ कि इकोनॉमी जो हो गई वो स्टेबल हो गई। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि उसे ये जो डबल डिप्रिसिएशन का डबल डिप्रिसिएशन का कंडीशन उसको नहीं देखने को मिला, और इकोनॉमी स्टेबल हो गई, ठीक है। तो मतलब ऐसे ही प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो गई, ठीक है। गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो मेरी वीडियो से, तो प्लीज़ गाइस इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।